नाहर जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है। मिसेस रूही, उस बच्चे का असली बाप मैं ही। छोटे से बच्चे को तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, उससे जुड़ी सच्चाई को अपना नहीं पा रही हो तुम। उस बच्चे से क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम इतनी खूबसूरत कब से बन गई हो रूही? रूही, इस फैसले में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे रूही प्लीज, मैं मजबूर हूँ, प्लीज समझो मेरी बात। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे आगे। फिर मिस्टर नाहर, आपको अपनी वाइफ को तलाक देकर इस बच्चे की माँ से शादी करनी होगी। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, रूही मेरी पत्नी थी, है और मरते दम तक रहेगी। कमाल है, उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे कि आपको छोड़ने की सोच भी नहीं सकते, और आज ये पेपर्स भेज दिए। खैर, ये तो होना ही था। हमने अक्सर लोगों को कटघरे में आते ही बदलते देखा है। डाइवोर्स की एक कॉपी आपके लिए भी। चलिए। ठीक है, हम ये पेपर कोर्ट में सबमिट करके बताते हैं। अब आप लोग जाइए। रोहित जी आइए। पापा सबको बोलो ना कि आप ही मेरे पापा हो। उस बच्चे का असली बाप मैं ही। ये बच्चा नाहर की शादी के पहले का बच्चा है। बेटा पकड़ के दिखाओ। देखो मेरे हाथ में फोन है, पकड़ के दिखाओ। बेटा अरे फोन दिखाओ, पकड़ के। तो इससे जिद नहीं करते, शैतान कहीं के। फोन दो। अच्छा आप नाराज मत हो, आपको खेलना है ना? आप रोमिल अंकल के पास जाओ, उनके साथ खेलो। ठीक है। जा, रूही से बात कर लेता हूँ। हाँ जी, नियति क्या कब थी जो आप ही हमारे रिश्ते की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। जिस सच को सुनकर मेरी रूह तक हिल गई। जिस रूह से आप इतना प्यार करते थे, आज उसी रूह को आप अपनी जिंदगी से बेघर कर रहे हैं। आपने कैसे ये फैसला ले लिया नाहर जी? क्यों किया आपने ऐसा? नाहर जी, जब मैं उन गुंडों से बचकर घर आई थी तो आपके गले लगाने की वो कसक, आपकी वो बाहें, आपकी वो धड़कन, मुझे लगा था कि हमारी कहानी कभी अधूरी नहीं रहेगी। मुझे लगा था कि चाहे पूरी दुनिया छूट जाए, पर आपका और मेरा साथ कभी नहीं छूटेगा। पर आज आपने उस बच्चे के लिए, उसकी माँ के लिए मुझे तलाक देने का फैसला कर लिया।
हमारे रिश्ते की नींव इतनी कमजोर थी कि वो हल्का सा तूफान भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। जो कस्में आपने खाई थी, क्या क्या वो सिर्फ लफ्जों में था? क्या वो कोई एहसास नहीं था? अब है रूही भी ना, एक तो बिना बताए चली जाती और फोन भी नहीं उठाती। हेलो, काम हो गया ना? जी मैडम। अच्छा सुनो, रूही को शक तो नहीं हुआ? नहीं मैडम, उनको तो ये लग रहा है कि उनके पति ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं। सिर्फ तलाक के पेपर्स पर नहीं, हमें धोखे से नाहार के साइन उन पेपर्स पे भी लेने हैं जिस पर यह लिखा हो कि नाहार ने रूही को छोड़कर उस बच्चे को चुना है। और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के पेपर्स पर यही लिखा होगा कि रूही नाहार नहीं, बल्कि सिर्फ नाहार उस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है। ठीक है? यस मैम। सुनो, तलाक हो जाने दो, तुम्हें तुम्हारे बाकी के पैसे मिल जाएंगे, समझे? अरे 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 अरे, क्या बात है? दूसरा फोन भी तोड़ेंगे क्या अब आप? वैसे एक बात तो है, दिखने में तो आप इतनी सीधी सादी और इतनी भोली भाली लगती हैं, लेकिन प्लानिंग करने के मामले में तो बिल्कुल चाणक्य की मां निकली आप तो। वैसे एक बात कहूँ आपको, आप इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हैं? मतलब ये कि इतने दिन में मैंने रूही और नाहार का प्यार तो देख लिया है, लेकिन उनका प्यार किसी तलाक के पन्नों का मोहताज तो नहीं है। और रूही चुप रहकर आंसू नहीं बहाने वाली। फिर क्या, रूही नाहार से सवाल जवाब तो करेगी, तब क्या होगा? तब सोचिए, तब आपकी पोल पट्टी नहीं खुलेगी। सोचिए, मतलब देखो, अपनी बेटी की खुशियों के लिए मैंने इतना बड़ा जोखिम उठाया है, अब पीछे मुड़कर देखने वालों में से मैं नहीं। मैं हर वो मुमकिन कोशिश करूंगी रूही नाहार के बीच की गलतफहमियां दूर होने की बजाय वो दोनों खुद एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। मरने का इतना ही शौक है तो रेल पटरी पे जाके मरो। मेरी ही गाड़ी मिली क्या तुझे मरने के लिए? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग।
अरे रूही बेटा, ये चेहरे पे कीचड़, आंखों में आंसू, ये क्या हालत बना रखी है बेटा तुमने? क्या हुआ क्या है? अरे बेटा कुछ तो बोल बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बोल क्या हुआ क्या तेरे साथ? दादू, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? दादू, मम्मी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? उनका आत्मसम्मान या उनका प्यार? ये ऐसा सवाल तो क्यों पूछ रही है बेटा? बेटा तेरे और दामाद जी के बीच में सब कुछ सही है ना? दादू, आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अभी आपकी सलाह मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्लीज दादू। बिल्कुल रुचिता पे गई है तू। सारा दर्द सिर्फ अपने में छुपा के रखती है। खैर, लेकिन अगर मेरी सलाह से तेरी कोई मदद हो सकती है तो सुन। रुचिता के लिए हमेशा से जरूरी था उसका आत्मसम्मान। लेकिन बेटा ये बात भी उतनी ही सही है कि अगर उसे लगता कि उसके आत्मसम्मान की वजह से उसका प्यार उससे दूर हो रहा है तो अपने आत्मसम्मान से ज्यादा अपने प्यार को चुनती थी, उसे अहमियत देती थी। बेटा अक्सर प्यार में आत्मसम्मान और अहम के बीच में एक बहुत ही छोटा सा फर्क होता है। कई लोग अपने अहम के चक्कर में अपने सबसे अच्छे रिश्ते बिगाड़ लेते हैं और ये बात तेरी माँ रुचिता बहुत अच्छी तरह से जानती थी और इसलिए अपने प्यार को पाने के लिए वो आखिरी दम तक लड़ती थी और जब उसे उसका प्यार मिल जाता था तो उसका आत्मसम्मान अपने आप उसे मिल जाता था। थैंक यू दादू। हाँ बेटा, लेकिन मुझे अब बता, तूने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? बेटा तेरे और दामाद जी के बीच में सब कुछ सही है ना बेटा? दादू, मैं आपको मिलकर सब बताऊंगी। अभी मैं रखती हूँ। अरे लेकिन मैं रुचिता बेटा, आज तो भले ही हमारे बीच नहीं है लेकिन अपनी बेटी रूही के साथ हमेशा रहना, उसे तेरी बहुत जरूरत है बेटा। आपने ये डाइवोर्स पेपर भेजकर मेरे प्यार को बहुत ठेस पहुंचाई है, पर ये आपके प्यार की सच्चाई नहीं हो सकती। जरूर सच कुछ और है। ये कोई ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रही। मुझे एक बार नारजी से बात करनी होगी। रूही, उस बच्चे और मेरे फैसले ने कितनी दूरियां ला दी हमारे बीच। लेकिन रूही, मुझे सब कुछ ठीक करना है। रूही, मुझे तुमसे बात करनी है, सारी चीजें क्लियर करनी है। रूही, लेकिन कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्यों नहीं फोन उठा रही हो रूही? एक बार बात करते हैं ना रूही। रूही, 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 कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन भी नहीं उठाती।
कहाँ चली गई हो बिना बताए? हाँ, अभी अभी इतनी मुसीबत से बचकर आई हो ना तुम, फिर बिना बताए कहाँ गई हो तुम? और फोन क्यों नहीं उठा रही हो? तुम पता ना कितना परेशान हो जाता हूँ मैं तुम्हारे बिना, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। क्यों ना हर्षी, आप मुझे ढूंढ क्यों रहे? क्यों ढूंढ रहा हूँ मतलब क्या रोहित? रोहित मुझे तुम्हारी फिक्र है। लेकिन वही आपने मुझे वो पेपर्स और वो चिट्ठी भेजी है ना? लगता है रूही को एडॉप्शन वाली चिट्ठी का पता चल गया, पर मैं उसे सब मिलकर बताना चाहता था। किसने बताया रूही को? रूही मेरी बात ध्यान से सुनो। एक्चुअली तुमसे बात करके ही मैं ये फैसला लेना चाहता था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे कि तुमसे बिना डिस्कस किए मुझे ये फैसला लेना पड़ा। तुम समझ रही हो ना? रूही, तुम सुन रही हो? रूही, सुन रही हूँ। मनोहर सिंह, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हैं। चाहता क्या हूँ रूही? वही चाहता हूँ जो उस लेटर में लिखा था। इसीलिए मैं इस जिम्मेदारी से उसे भी आजाद करना चाहता हूँ। हाँ जी, हम इतने समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, वक्त बिता रहे हैं, पर अभी भी ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे से अनजान हैं। शायद हम दोनों कभी भी एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए ना जी। आप मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं? मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ये आसान नहीं है, मेरे लिए भी नहीं था रूही, लेकिन मैंने अपनाया ना। रूही, तुम्हें सच जानना था ना, तो सुनो, उस बच्चे का पिता मैं नहीं हूँ रूही, उस बच्चे के असली पिता रोमिल जी। और मुझे यकीन है तुम भी अपना लोगी रूही। देखो, ये अभी जो सिचुएशन है, जो हालात है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है रूही। रास्ते तो थे ना हर्षी, बहुत रास्ते थे, पर अब आपने ये रास्ता चुन ही लिया है, तो अब क्या करें? देखो रूही, मेरी अच्छा रूही, मुझे फोन पर बात नहीं करनी है तुमसे, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। एक बार मिलकर बात करते हैं, ठीक है? अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है राहत जी। रूही, क्या हो गया है तुम्हें रूही? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? कहने के लिए अब बचाई क्या है, मतलब इसका क्या मतलब? रूही, देखो मेरी बात सुनो, हम मिलकर बात करते हैं ना। अच्छा, तुम मुझे बस इतना बताओ कि तुम कहाँ हो अभी, मैं वहीं आता हूँ, हम बात करते हैं। रूही, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कहाँ हो रूही? मेरी बात सुनो। कहाँ? फोन काट दिया? रूही ने फोन क्यों काटा? और उसकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे क्यों बिहेव कर रही है वो? मुझे रूही से बात करनी होगी, मुझे रूही से मिलना होगा। लेकिन वो है कहाँ? एक सेकेंड, घंटी की आवाज आ रही थी ना, मतलब वो किसी मंदिर में है, वो किसी मंदिर में ही होगी। मुझे रूही से बात करनी होगी। मेरी गाड़ी की चाबी। मंगला
मैं टूट रही हूँ। जितनी हिम्मत जुटाती हूँ उतनी ही फिर बिखर जाती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सच क्या है और झूठ क्या। दिल की उम्मीद आंखों की हकीकत के आगे चूर चूर हो रही है। जब रूही उदास होती है तो मंदिर ही जाती है, लेकिन अब कौन से मंदिर में ढूंढूं उसे? माँ, आप ही शक्ति है और आप ही सच। मुझे भी शक्ति दीजिए ताकि मैं हालातों से लड़ सकूं और सच्चाई का सामना कर सकूं और मैं अपने रिश्ते की रक्षा कर सकूं। वो रहा एक मंदिर, वहां जाके देख लेता हूँ। आओ, हटाओ उसको। रुकोगे? हमें देख के आयो टीचर से। चलो निकलो, चलो जल्दी पकड़ो। इतने सारे मंदिरों में देखा लेकिन रूही तो कहीं नहीं मिल रही है। कहाँ जा सकती है वो? घंटियों की आवाज। ओह, यहाँ पास में एक काली मंदिर है, शायद रूही वहां हो। दादू का कॉल? जी दादू। चुई बेटा, रूही घर आ गई क्या? रूही? क्या हुआ दादू? आप ऐसे अचानक से रूही के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सब कुछ ठीक है ना? तू मुझे बता ना बेटा। वो बहुत परेशान लग रही थी, मुझसे प्यार और आत्मसम्मान के बारे में पूछ रही थी। दादू, मम्मी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? उनका आत्मसम्मान या उनका प्यार? क्या बोल रहे हैं आप दादू? ऐसा क्यों बोलेगी वो? बेटा, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत रोई थी। उसके और दामाद जी के बीच में सब कुछ सही है ना? पता नहीं रूही कहाँ गई है। जब तक उससे बात नहीं हो जाती तब तक दादू को कोई जवाब नहीं दे सकती मैं। तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? बता ना। उन दोनों के बीच में सब कुछ सही है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? हाँ दादू, सब कुछ ठीक है। छोटा सा झगड़ा हुआ होगा जैसे हर पति पत्नी के बीच होता है। मैं काम करता हूँ, मैं तुम दोनों से मिलने के लिए तुम्हारे घर आ जाता हूँ, तभी दिल को तसल्ली मिलेगी। अगर दादू घर आ गए तो उन्हें उस बच्चे और उसकी माँ के बारे में पता चल जाएगा। दादू, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आप घबराइए मत, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। और रूही, देखिए ना दादू, रूही आ भी गई। रूही, दादू एक्चुअली वो कमरे की तरफ चली गई है, उसे थोड़ी देर आराम करने देते हैं। जैसे वो आराम कर लेगी मैं उससे आपकी बात करवा दूंगी, पक्का प्रॉमिस। ओके, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, लेकिन बात करवाना जरूर मुझसे। ओके, बाय। दादू से भी झूठ बोलना पड़ गया। रूही ठीक तो है ना? रूही कहाँ चली गई है? मैं फोन करके देखती हूँ उसे। आई होप रूही ठीक हो। उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? चलो निकलो जल्दी। चल
ऐसा क्यों लग रहा है कि रूही मेरे आसपास ही है? हो सकता है इस मंदिर में एक बार देखता हूं। रूही! 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 कम ऑन रूही, तुम कहां चली गई? तुम्हारा फोन ऑफ क्यों है? रूही, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि सच जानने के बावजूद भी तुम मेरी मजबूरी नहीं समझोगी और ऐसे नाराज हो जाओगी और ऐसे फोन ऑफ कर दोगी। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें रूही? तुम कहाँ हो? शायद अनजाने में मैंने रूही का दिल बहुत दुखा दिया, इसलिए वो मुझसे नाराज है। उसका फोन भी ऑफ। मैं तो सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? क्या करूं मैं? कैसे मनाऊं मैं उसे? आप तो जानती हो ना कि मैं अपनी रूही से कितना प्यार करता हूँ। क्योंकि मेरी जिंदगी है माँ। प्लीज प्लीज हमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे और एक दूसरे पर विश्वास ऐसे ही अटूट रहे, कभी कमजोर ना पड़े। बस मुझे एक बार रूही से अच्छे से बात हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आशीर्वाद दीजिए मैं कि मैं अपनी रूही को मना लूं। बड़ी दादी। अरे बिट्टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी बड़ी दादी। तुम मुझे ये गुड़हल के फूल क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैंने आपको बहुत परेशान किया ना, इसलिए मैं सॉरी के साथ ये फूल दे रहा हूँ। बेटा, जब कोई किसी को सॉरी कहता है तो गुलाब का फूल देता है। तुम मुझे ये गुड़हल के फूल क्यों दे रहे हो? पता नहीं, मेरा मन किया तो मैं ले आया। गुड़हल का फूल तो नहार के दादाजी मुझे दिया करते थे। उन्हें पता था ये फूल मुझे बालों में लगाना कितना पसंद है। अब मुझे कैसे भी रूही को ढूंढना है, उससे बात करनी है और सारी चीजें क्लियर करनी है। नमस्तस्यै नमो नमः, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ये तो रूही की साड़ी का टुकड़ा ही है, लेकिन ये ऐसे त्रिशूल में क्यों फंसा हुआ है? माँ, ये क्या ये कोई इशारा है? रूही, अब देखो, मुझे घर जाना होगा, मुझे घर जाना होगा। ये तो रूही का फोन है। ये स्विच ऑफ क्यों है? नहीं, उसका फोन नहीं लग रहा था। लेकिन ये फोन यहाँ क्यों गिरा हुआ है? और रूही कहाँ है? कोई मेरी रूही किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? कोई मेरी रूही उस वैन में तो नहीं थी? अरे इतना शोर क्यों मचा रहे हो?
ये लड़का तो एक बात नहीं मानता। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चुप। ससुमा ये क्या कर रही हैं आप? बच्चे को ऐसे कौन धक्का देता है? बेटा आप ठीक हो? लगी तो नहीं? रोही, तुम्हें सच जानना था ना, तो सुनो, उस बच्चे का पिता मैं नहीं हूँ। उस बच्चे के असली पिता रोमिल जी। इस बच्चे की अगर इतनी फिक्र है ना रोमिल, तो खुद संभाल लो। ऐसे तो मम्मी जी पूरा टाइम दामाद जी करती रहती हैं, फिर आज अचानक से रोमिल क्यों बोला? सोनी, सोनी, अरे माँ जी, मुझे लगता था सिर्फ रूही और जूही ही इस घर की खराब बहुएं हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि रतन के लिए तुम्हें चुन के मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी। क्या बोल रही हैं? घर के दामाद से बात करने का ये कौन सा तरीका है? हाँ, तुम्हारे मायके में ऐसे ही बात करते हैं क्या? बड़ी दादी, इन्होंने है ना मुझे धक्का देकर गिरा दिया। माँ जी, सोनी खबरदार अगर मेरे पोते के करीब जाने की कोशिश भी की तो। चलो चलते हैं यहाँ से। ये माँ जी का मन कब से बदल गया? यहाँ तो उल्टी गंगा बहने लगी है। बॉस, काम हो गया है। उस लड़की को हमने किडनैप कर लिया है। मैं अभी उसकी फोटो भेजता हूँ आपको। हेलो, आगे तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? जी। अच्छा सुनो, बाकी के पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मुझे रूही से बात करनी होगी, मुझे रूही से मिलना होगा। इन वो है कहाँ? एक सेकंड, घंटी की आवाज आ रही थी ना? मतलब वो किसी मंदिर में, वो किसी मंदिर में ही होगी। मुझे रूही से बात करनी होगी। मेरी होने वाली सासू माँ यानी नाहर की माँ एक नंबर की बेवकूफ है। अरे अगर नाहर और रूही की आपस में बात हो जाएगी तो मेरा तो इस घर से पत्ता कट हो जाएगा ना। जो काम वो नहीं कर पाई उसे मुझे ही पूरा करना होगा। अब मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। ओ बच्चे की माँ, यहाँ मेरा बीपी बढ़ा है और तुम्हें चैन की सांस लेनी है? ओ नाहर की सौतेली माँ, अपना मुंह बंद करो। क्या हुआ? सच कहा तो कड़वा लगा। बस एक बात बताऊं, मेरा नाम शीतल है और मेरे बच्चे का नाम बिट्टू, और आप इसी नाम से बुलाएंगे, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि आपने नाहर के साथ क्या क्या सौतेलापन किया है। बच्चे की माँ। साला पेट्रोल भरवाने में बहुत टाइम लग गया हमको। जल्दी आगे की प्लानिंग को हमें अंजाम देना होगा। कोई पीछा कर रहा है हमारा। ये क्या और तेज चला रहा है? कहीं से डाउट तो नहीं हो गया? अबे साला हाथ धो के पीछे पड़ गया हमारे रे। अब इसको शक तो नहीं हो गया हम पे बे? साला कोई पुलिस वाला लगता है मुझे। जल्दी जल्दी भगा। हाँ। क्या हो गया? अबे टायर तो पंचर हो गया।
दरवाजा खोल। अरे खोल, बाहर निकल। अरे क्या चाहिए? अरे 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 तुमने मेरी पत्नी को किडनैप किया है ना? ये क्या कह रहे हो भाई? ये दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब? रूही कहाँ है? कौन है आप? क्यों परेशान कर रहे हैं हम लोगों को? ये खोलो। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे 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 भाई साहब रूही, रूही कहाँ है? रूही, रूही कहाँ है? बस हो गई तसल्ली। देखिए भाई साहब, हम लोग शरीफ लोग हैं। अगर आपने हमें और ज्यादा परेशान किया ना तो सीधा हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे आपकी। जाइए। अगर रूही यहाँ नहीं तो फिर कहाँ चली गई? ऐसे रूही का पल्लू फटा हुआ और फोन जमीन पे गिरा हुआ देख मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे रूही किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। यार ये गाड़ी को भी यही पंचर होना था। ये एक काम कर, यहाँ छुपा लीजिए, छुपा। ए चल जल्दी से, चल चल चल। चल भाई पंचर बना दे, अब जल्दी निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले और कोई मुसीबत आए। अभी लाया। नहार जी, चल जल्दी कर, तो औरत को लेके यहाँ से निकलना है। लेकिन बॉस, अपना स्टेपनी भी पंचर है। अब क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। अब क्या करें यार? अभी तक रूही घर वापस आई है ना, जीजू का कॉल आया। रूही कहाँ जा सकती है ऐसे? क्या करूं मैं रूही को फोन करती हूँ, एक बार देखती हूँ कहाँ है वो। आओ, 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 जूही, आओ। जूही, क्या हुआ? क्या हुआ? इधर यहाँ बैठो, आराम से। क्या हुआ? ठीक है? जोर बता रही है, अचानक से पेट में दर्द होने लग गया। इधर मैं चेक करता हूँ। लगता है बेबी ने किक किया। मैं सबको बता के आता हूँ। समर, ये किक नहीं है, क्योंकि समर बेबी का किक 6 महीने बाद फील होता है। अभी तो मुझे 4 महीने हुए ना। ये किक नहीं, कुछ और ही है। जूही तुम टेंशन मत लो, मैं डॉक्टर को कॉल कर देता हूँ, वो आके चेक कर लेंगे। हाँ ठीक है, प्लीज बुला लो। जाना मुझे अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है? अबे आगे का रास्ता बहुत पथरीला है, ये पंचर टायर नहीं चल पाएगा। एक काम करो, गाड़ी को मार्केट की तरफ लो, वहाँ पहले टायर ठीक करवाते हैं। चल। इतनी देर हो गई है, कोई खबर नहीं दी है। सब ठीक है कि नहीं वहाँ पे? हाँ, काम ठीक से हो गया, तुम टेंशन मत लो। काम हो गया? मतलब कोई रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, उस औरत का पति पीछे पड़ गया था, हमने उसे संभाल लिया। इस नहार को मैं हल्के में नहीं ले सकती, इसे कैसे भी करके रूही से अलग करना होगा। अच्छा सुनो, वो नहार किस तरफ गया है? वो रेलवे फाटक की तरफ गया। रेलवे फाटक? अच्छा ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहार को रोकती हूँ, तुम बस जल्द से जल्द रूही का काम तमाम करो और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे, समझे तुम? ठीक है। ठीक है।
ये तुम फोन पे किससे बात कर रही थी? ऐसा कौन सा काम करवा रही हो तुम जिसके लिए तुम पैसे देने की बात कर रही थी? एक मिनट, काफी देर से रूही घर पे नहीं है। सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? लगता है एसिडिटी हो गई है। थोड़ा वॉक कर लेती हूँ, आराम मिलेगा। पता नहीं क्या हो गया एकदम से। मैं ना आपकी तरह क्रिमिनल नहीं हूँ जो लोगों का किडनैपिंग करवाती रहूंगी यहाँ पे। बात तो सही है, मेरी तरह तो नहीं हो। एक काम करो, चलो अपना फोन दिखाओ। अरे मैं भी तो देखूं तुम फोन पे क्या कर रही थी, किससे बात कर रही थी। लो दिखाओ। एक सेकेंड, अपनी ये छोटी अकल और ये लंबी नाक ना मेरे मामलों से दूर रखना। मैं सिर्फ अपने बिट्टू के एडमिशन के लिए बात कर रही थी स्कूल के एक एजेंट से। पता है ना आपको आजकल के बच्चों को कितने मुश्किल से एडमिशन मिलता है। और मैं रूही का किडनैप करवाऊंगी। हाँ, वैसे एक बात बताइए, रूही तो गायब है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपने रूही को गायब करवाया हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास मैं? मम्मी जी, वो मेरे पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया। आप अजवाइन का पानी बना देंगी प्लीज? क्या पेट में दर्द हो रहा है? जूही, ये बात तो मुझे आप बता रही हो, पहले बताना चाहिए था ना। एक काम करो, तुम कमरे में चल के आराम करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। चलो चलो। जी, डॉक्टर को समय बुला देगा। आप प्लीज अजवाइन का पानी बना दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं लाती हूँ, तुम चलो चलो। मुझे कैसे भी करके नहार को रोकना होगा। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।